हेलो, वेलकम टू लेक्चर 3 ऑफ डिफरेंशिएशन। कल की क्लास में, इससे पिछले वाली क्लास में हमने डिफरेंशिएशन क्या होता है ये सीख लिया था। डिफरेंशिएशन के बेसिक फॉर्मूले सीख लिए थे, इंक्लूडिंग x रेज़ टू पावर n, और सिंपल प्रॉब्लम्स में डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं वो सीख लिया था। आज हम लोग सीखने जा रहे हैं प्रोडक्ट रूल और डिवीज़न रूल, और भी देखते हैं कुछ, अगर टाइम मिला तो आगे भी सीखेंगे। सबसे पहले हम लोग फोकस करेंगे बेटा प्रोडक्ट रूल पर। देखो बेटा, प्रोडक्ट रूल क्या होता है। प्रोडक्ट रूल है बेटा, प्रोडक्ट रूल कहता है, ये पड़ोसियों के लिए रूल है, आपको एग्जाम्पल से बाद में समझाऊंगा। प्रोडक्ट रूल कहता है बेटा डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स जी एक्स, भयानक है, डरो मत, आपके लिए नहीं है, इज इक्वल टू एफ एक्स इंटू डी जी एक्स बाई डी एक्स प्लस जी एक्स इंटू डी एफ एक्स बाई डी एक्स। ये रूल है बेटा, ये जो है कंप्लीट रूल है। नहीं, आपको नहीं समझना, टेंशन फ्री, अगला समझो। ये समझो बेटा, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स इंटू एल एन एक्स कैसे करेंगे बेटा। एग्जाम्पल आपको समझना जरूरी है। रूल तो पड़ोसियों के लिए है, एग्जाम्पल बेटा आपके लिए। एग्जाम्पल नहीं समझोगे तो फंस जाओगे, ठीक है बेटा। एग्जाम्पल समझो, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स इंटू एल एन एक्स। इसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए बेटा सबसे पहले रियलाइज करो कि ये जो साइन एक्स इंटू एल एन एक्स है, ये दो चीज़ों का प्रोडक्ट है, ये दो सिंपल फंक्शंस का प्रोडक्ट है, जिसमें पहला साइन एक्स है और दूसरा एल एन एक्स है। सिंपल क्यों? क्योंकि मुझे साइन एक्स का भी डिफ्रेंशिएशन आता है और एल एन एक्स का भी डिफ्रेंशिएशन आता है, और ये दोनों का प्रोडक्ट है। जब भी बेटा दो चीज़ों का प्रोडक्ट होगा तो कौन सा रूल अप्लाई होगा? ऑब्वियसली प्रोडक्ट रूल। इसको डिफ्रेंशिएट करने का तरीका, पहले बेटा साइन एक्स को यूं ही छोड़ दो और एल एन एक्स को डिफ्रेंशिएट कर दो। क्या आ जाएगा बेटा? 1 बाई एक्स। अब इसके बाद एल एन एक्स को डिफ्रेंशिएट कर दो, सॉरी एल एन एक्स को छोड़ दो और साइन एक्स को डिफ्रेंशिएट कर दो बेटा। क्या आ जाएगा? कॉस एक्स। ये आंसर तैयार है। पहले को छोड़ो, दूसरे को डिफ्रेंशिएट करो, प्लस दूसरे को छोड़ो, पहले को डिफ्रेंशिएट करो। फर्क नहीं पड़ता पहले कौन आता है बाद में कौन आता है, कोई भी पहले आ जाए कोई भी बाद में आ जाए, काम चलेगा। समझ गए? नेक्स्ट देखना बेटा, इसको डिफ्रेंशिएट करने का इससे कहीं आसान तरीका था, साइन एक्स इंटू एल एन एक्स। सीधे सीधे बेटा साइन एक्स को डिफ्रेंशिएट कर दो कॉस एक्स और एल एन एक्स को डिफ्रेंशिएट कर दो 1 बाई एक्स। ये इसको डिफ्रेंशिएट करने का गलत तरीका है, ऐसे डिफ्रेंशिएशन नहीं होता है। अगर डिफ्रेंशिएशन इतना आसान होता कि पहले को डिफ्रेंशिएट करो दूसरे को डिफ्रेंशिएट करो, तो फिर बेटा प्रोडक्ट रूल इतना गंदा क्यों होता? फिर इस मेथड को पढ़ने की क्या जरूरत थी? डायरेक्टली ऐसे नहीं होता बेटा। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, कांस्टेंट से मल्टीप्लिकेशन, सब में कॉमन सेंस चलता है। एडिशन सब्ट्रैक्शन में आप ब्रैकेट चुपचाप खोल दो, कांस्टेंट से मल्टीप्लाई हो रहा है तो कांस्टेंट को बाहर ले जाओ। लेकिन बेटा प्रोडक्ट में इतना डायरेक्ट रूल नहीं चलता। प्रोडक्ट में ये पूरा नखरा करना पड़ता है कि फर्स्ट टर्म को छोड़ो सेकंड को डिफरेंशिएट करो, प्लस सेकंड को छोड़ो और फर्स्ट को डिफरेंशिएट करो, एक को छोड़ो एक को डिफरेंशिएट करो, दूसरे को छोड़ो तो दूसरे को डिफरेंशिएट कर दो। ऑर्डर फर्क नहीं पड़ता बेटा। आप ये कर सकते थे कि पहले वाले में एल एन एक्स को छोड़ते और साइन एक्स को डिफरेंशिएट करते, प्लस है ना, कोई फर्क नहीं पड़ता। आया बेटा सबको रूल समझ में? तो प्रोडक्ट रूल, उम्मीद करता हूँ इसी के साथ आपको समझ में आ गया। और अब बेटा प्रोडक्ट रूल पर बेस्ड कई प्रॉब्लम्स हैं, ज़रा उन्हें कर लेते हैं। इसे बेटा मिटा देता हूँ मैं। हाँ बेटा, अगला देखना, अगला एग्जाम्पल करते हैं बेटा। ये रहा बेटा अगला एग्जाम्पल, डी बाई डी एक्स ऑफ ई रेज़ टू पावर एक्स एल एन एक्स। कैसे डिफ्रेंशिएट करोगे बेटा इसको? इसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए
पहले बेटा e रेज टू पावर x को ऐसे ही छोड़ दो और ln x को डिफरेंशिएट कर दो बेटा 1/x आ जाएगा। उसके बाद बेटा ln x को ऐसे ही छोड़ दो और e रेज टू पावर x को डिफरेंशिएट कर दो। वैसे e रेज टू पावर x डिफरेंशिएट करके भी e रेज टू पावर x आता है, इसमें प्रोडक्ट रूल की क्या गलती। आप चाहो तो बेटा e रेज टू पावर x कॉमन लेके आंसर को थोड़ा सा और संवार सकते हो। ये हो जाएगा बेटा 1/x प्लस ln x। ठीक है बेटा, अगला एग्जाम्पल देखो। ये अगला एग्जाम्पल है बेटा d/dx ऑफ x स्क्वायर साइन x। इस बार दो चीजों का प्रोडक्ट है, जिसमें पहली चीज बेटा एक्स स्क्वायर है और दूसरी चीज क्या है, साइन एक्स। तो दिस विल बी इक्वल टू, पहले बेटा एक्स स्क्वायर को छोड़ दो और साइन एक्स का डिफरेंशिएशन बेटा कॉस एक्स हो जाएगा। अगली बार बेटा साइन एक्स को छोड़ दो तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x हो जाएगा। आप चाहो इसको फर्दर सिंप्लीफाई करना तो आपकी मर्जी है, x कॉमन होगा और तो कुछ हो नहीं रहा। x अगर कॉमन ले लो तो दिस इज x cos x प्लस 2 sin x। इतना ही है बेटा, और कोई कंसेप्ट इसमें नहीं है। अगला सवाल बेटा यहां फिट हो जाएगा, जरा देख लो। d/dx ऑफ sin x इंटू cos x कैसे करोगे बेटा। पहले बेटा sin x को छोड़ दो तो cos x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा माइनस sin x प्लस, अब बेटा cos x को छोड़ दो तो sin x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा cos x। अरे बढ़िया, तो ये आंसर हो गया बेटा cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x। कुछ ट्रिग्नोमेट्री के एक्सपर्ट्स और कुछ लोग जिन्होंने ट्रिग्नोमेट्री अभी अभी सीखा होगा वो पहचान जाएंगे कि ये cos 2x है तो है, हम क्या करें। आगे बढ़ते हैं बेटा, ये वाला एग्जाम्पल देखो। d/dx ऑफ साइन x इंटू साइन x। अब तो दोनों साइन x है। एक्चुअली मैं क्वेश्चन आपको दे सकता था d/dx ऑफ साइन स्क्वायर x और फिर d/dx ऑफ साइन स्क्वायर x को आप तुरंत लिख लेते हैं d/dx ऑफ साइन x इंटू साइन x। और बेटा इस पर क्या रूल लगा देते, इस पर लगा देते प्रोडक्ट रूल। जब प्रोडक्ट रूल लगा देते बेटा तो क्या मिलता, तब क्या मिलता बेटा, पहला साइन x ऐसे ही रहता और दूसरे साइन x का डिफरेंशिएशन cos x हो जाता। अब दूसरे साइन x को छोड़ दो तो पहले साइन x को डिफरेंशिएट कर दो, क्या आ जाता बेटा cos x, और ऐड करने पर बेटा ये क्या आ जाता 2 sin x cos x। ऐड करने पर बेटा ये तुरंत आ जाता 2 sin x cos x। उम्मीद करता हूं सबको क्लियर है। और ट्रिग्नोमेट्री के नौसिखुए एक्सपर्ट्स ऑलरेडी जानते होंगे कि 2 sin x cos x sin 2x होता है। अगर दिख रहा है तो अच्छी बात है, वरना अगेन इस चैप्टर से उसका कोई कंसर्न नहीं है। लेकिन अगर आप पढ़े हो ट्रिग्नोमेट्री, उसके फॉर्मूले याद किए हो, तो ये सब चीज़ें दिखनी चाहिए कि 2 sin x cos x sin 2x है। आगे बढ़ते हैं बेटा, अगला इसके बाद बेटा अगला क्वेश्चन देखना। इसके बाद बेटा अगला d/dx ऑफ tan x इंटू cos x, ये वाला करते हैं, करके देखते हैं। d/dx ऑफ tan x इंटू cos x, ये कैसे होगा बेटा। पहले tan x को छोड़ दो और cos x को डिफरेंशिएट करोगे तो माइनस साइन x आएगा, यहीं पे लिखता हूं माइनस साइन x आएगा, cos में को है ना इसलिए, प्लस cos x को डिफरेंशिएट करो तो tan x का डिफरेंशिएशन क्या होता है sec स्क्वायर x। और बेटा इस आंसर को थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर सकते हैं, tan x को बेटा लिख सकते हैं sin x अपॉन cos x, ये बन जाएगा माइनस
साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस एक्स, प्लस इसको लिख सकते हैं बेटा कॉस एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स। सेक एक्स को मैंने क्या, सेक स्क्वायर एक्स को लिख लिया 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स। समझ गए बेटा? एक कॉस एक्स का कैंसिलेशन होने वाला है। कॉस एक्स बेटा एलसीएम ले सकते हो, इससे बेटा मिलेगा माइनस साइन स्क्वायर एक्स प्लस 1, और इसे अगर ध्यान से देखोगे तो दिस विल बी इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस एक्स। और मुझे पता है 10th में सबने पढ़ा है 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स कॉस एक्स होता है, कॉस स्क्वायर एक्स होता है। तो दिस विल बी इक्वल टू कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस एक्स। तो ये आंसर सिंपली क्या आ गया बेटा? कॉस एक्स। आसान है, आसान है ना? ये पूरा का पूरा डिफरेंशिएशन बेटा आ गया कॉस एक्स। वेट अ सेक, कॉस एक्स डिफरेंशिएशन कॉस एक्स आया। डिफरेंशिएशन बेटा कॉस एक्स कैसे आया? किसका डिफरेंशिएशन कॉस एक्स होता है? साइन एक्स का डिफरेंशिएशन बेटा कॉस एक्स होता है। फिर इसका डिफरेंशिएशन कॉस एक्स कैसे आया? इसका डिफरेंशिएशन कॉस एक्स इसलिए आया क्योंकि ये साइन एक्स ही तो है। ध्यान से घूरो इसे। tan x इंटू कॉस एक्स, tan x इंटू कॉस एक्स क्या हुआ बेटा? tan को लिख लो साइन अपॉन कॉस, आपको दिख जाएगा बेटा कि tan x इंटू कॉस एक्स साइन एक्स ही है। तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स आया, तो इसमें कौन सी अजीब बात है? इन ए वे हम लोगों ने वेरीफाई कर लिया, इन ए वे हम लोगों ने बेटा वेरीफाई कर लिया कि साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स है। डेफिनेटली आप में से कुछ लोग होंगे जिन्होंने ये चीज पहले रियलाइज कर ली होगी कि इनफैक्ट ये साइन एक्स है, लेकिन बहुत से लोगों ने नहीं रियलाइज किया होगा। तो बेटा जरा सा ध्यान दो कि चीजों को देखो बेटा, चीजों को एक्सप्लोर करो। वेट नहीं करो इस चीज के लिए कि आपके सामने कुछ गड़बड़ हो तब आप उसको एनालाइज करना शुरू करो। रादर देन आगे बढ़ के देखो। चीजें दिखती हैं बेटा, चीजें दिखती हैं। अगर आप देखोगे, आप अपनी आदत डालोगे कि खुद ब खुद चीजों को हिलाते रहो, स्टेप्स को फॉलो करने के अलावा ऐसे भी सोचो वैसे भी सोचो, तो आप देखोगे बेटा कि आपके देखने की एबिलिटी, आपके सोचने की एबिलिटी बढ़ेगी। समझ गए? कुछ स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने tan x इंटू कॉस एक्स को तुरंत समझ लिया था साइन एक्स है। वो भी सब एक जैसे स्टूडेंट होते हैं। होता सिर्फ ये है बेटा कि वो स्टूडेंट्स ट्राई करते हैं, और ट्राई करते करते उनकी आदत हो जाती है ट्राई करने की, और वो इतना फास्ट इन चीज़ों को एनालाइज करते हैं कि वो खुद रियलाइज नहीं करते हैं कि हम उस चीज़ को सोच रहे हैं, वो तो फिर उनको ऑटोमेटिक दिखने लगता है। उम्मीद करता हूँ समझ में आया। एक और एग्जाम्पल करते हैं। देखो बेटा अगला एग्जाम्पल, कोशिश करो बेटा देखने की, है ना? देखो, सोचो, नोटिस करो चीज़ों को। अपने आप से पूछो ये ऐसे करें तो क्या होगा और वैसे करें तो क्या होगा। ठीक है? नेक्स्ट बेटा इसके बाद अगला है डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स कॉस एक्स। ये वाला करो बेटा, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स कॉस एक्स। ये कैसे करोगे? जब एक्स कॉस एक्स को डिफरेंशिएट करोगे बेटा, तो पहले एक्स को छोड़ दो, और cos x का डिफरेंशिएशन है माइनस साइन एक्स। अब बेटा cos x को छोड़ दो तो x का डिफरेंशिएशन बेटा 1 हो गया, और दैट्स इट। मुझे नहीं लगता है और सिंप्लीफाई होगा। थोड़ा खूबसूरती के साथ भले ही लिख लो cos x माइनस एक्स साइन एक्स, पर और उससे कोई मतलब नहीं है बेटा। आंसर तो यही हो गया। उम्मीद करता हूं सबको समझ में आ गया। हाँ, नेक्स्ट देखो बेटा, अगला है बेटा डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स एल एन एक्स। एक्स एल एन एक्स ये कैसे होगा? डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स एल एन एक्स। अगला एग्जाम्पल करो अपने से, फिर मेरा सॉल्यूशन देखना। डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स एल एन एक्स में क्या होगा बेटा? पहले एक्स को छोड़ दो तो एल एन एक्स का डिफरेंशिएशन बेटा 1 अपॉन एक्स होगा, प्लस एल एन एक्स को छोड़ दो तो एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 1,
और ये x इंटू 1/x कट जाएगा ना, तो दिस इज जस्ट इक्वल टू 1 प्लस ln x। आ गया सबको समझ में? दिस इज जस्ट इक्वल टू 1 प्लस ln x। ठीक है, जरा इसको मिटाते हैं और अगले रूल पर चलते हैं। अगले रूल का नाम है बेटा डिवीजन रूल। जरा देखना बेटा डिवीजन रूल क्या होता है। हाँ बेटा, जरा देखना डिवीजन रूल। सबसे पहले डिवीजन रूल उस फॉर्म में बताऊंगा जिस फॉर्म में आपको अपने पड़ोसियों को डिवीजन रूल दिखाना है। ठीक है, जरा देखो बेटा, डिवीजन रूल का पहला फॉर्म है d/dx ऑफ fx अपॉन gx। डिवीजन रूल का पहला फॉर्म है d/dx ऑफ fx अपॉन gx। ये कैसे वर्क करता है बेटा? पहले ये मोटी सी लाइन खींच लो, फिर इस लाइन के नीचे में रहेगा gx का स्क्वायर। बिल्कुल मत डरो, आपको नहीं समझना, ये तो लोगों को डराने के लिए है। ऊपर में यहां पर रहेगा बेटा gx और उसके बगल में रहेगा dfx/dx माइनस, ये तगड़ा माइनस है। माइनस, तगड़ा माइनस क्यों है? क्योंकि अक्सर इसी स्टेप में लोगों की गलती होती है। माइनस, यहां पर बेटा लिखो fx इंटू dgx/dx। आया बेटा पूरी कहानी समझ में? माइनस fx इंटू dgx/dx। आपको ऐसे नहीं समझना बेटा, आपको डायरेक्टली एक एग्जाम्पल से समझना है। देखो बेटा, आपके लिए एग्जाम्पल, पहला एग्जाम्पल है बेटा आपके लिए, ये एग्जाम्पल है। रूल नहीं समझना, कॉपी में लिख के जरूर रखना। ठीक है, अच्छा लगता है कॉपी में लिखा हुआ, लेकिन एग्जाम्पल अच्छे से समझना है बेटा। एग्जाम्पल देखना, d/dx ऑफ sin x अपॉन ln x। पहली चीज बेटा इसमें हम ये नोटिस करेंगे कि ये डिवीजन है दो चीजों का। पहली चीज हम ये नोटिस करेंगे बेटा कि ये दो चीजों का डिवीजन है। जब ये दो चीजों का डिवीजन है तो यहां पर बेटा एक मोटी लाइन खींच दो, नीचे में आ जाएगा बेटा ln x का स्क्वायर। पहला काम क्या है बेटा? मोटी सी लाइन खींच लो। मोटी सी लाइन खींचने के बाद जो डिनोमिनेटर है उसका स्क्वायर यहां डाल दो। ठीक है, ये स्टेप क्लियर है सबको? पहले मोटी लाइन खींच लो। सबसे पहले तो आपको यह पहचानना है कि यहां पे कौन सा रूल लगने वाला है, डिवीजन रूल। एक बार आपने पहचान लिया कि यहां डिवीजन रूल की रिक्वायरमेंट है, तो फिर एक मोटी सी लाइन खींच लो और डिनोमिनेटर का स्क्वायर यहां डाल दो। ठीक है, इसके बाद जो डिनोमिनेटर है इसे चुपचाप यहां भी लिख दो ln x, और न्यूमरेटर जो था बेटा उसको डिफरेंशिएट कर लो। लेकिन उससे पहले स्टेप क्लियर है, मोटी लाइन, नीचे में डिनोमिनेटर का स्क्वायर, ऊपर में डिनोमिनेटर। इसके बाद बेटा न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट कर लो, sin x का डिफरेंशिएशन आ जाएगा बेटा cos x। यहां पे माइनस साइन है, गलती मत करना बेटा, अक्सर लोग गलती करते हैं। डिफरेंशिएशन में बीच में प्लस साइन होता है, इंटीग्रेशन में, ये प्रोडक्ट रूल में बीच में प्लस साइन था, डिवीजन रूल में बीच में माइनस साइन होता है। अब बेटा पिछली बार डिनोमिनेटर को छोड़ दिया था, इस बार बेटा न्यूमरेटर को छोड़ दो sin x, और बेटा ln x को डिफरेंशिएट कर दो। ln x का डिफरेंशिएशन बेटा 1/x हो जाएगा। ठीक है, तो दिस विल बी इक्वल टू, आप चाहो तो और सिंप्लीफाई कर लो, दिस विल बी इक्वल टू ln x, या दिस विल बी इक्वल टू 1/ln x स्क्वायर ln x cos x माइनस sin x अपॉन x। आप चाहो तो इसे और सिंप्लीफाई करने की कोशिश करो, लेकिन मुझे कोई खास उसमें इंटरेस्ट नहीं है। मुझे नहीं लगता है कि और कोई फर्दर ये बहुत ज्यादा सिंप्लीफाई होने वाला है।
मन करे तो एक आध स्टेप और कर लो, ठीक है। नेक्स्ट देखना बेटा, इस डिवीजन में इतना झंझट की क्या जरूरत थी, सीधे डिफरेंशिएट नहीं कर सकते थे क्या? साइन एक्स अपॉन एल एन एक्स का डिफरेंशिएशन है ना, तो साइन एक्स अपॉन एल एन एक्स को सीधे डिफरेंशिएट करना चाहिए था। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स, एल एन एक्स का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन एक्स। अनफॉर्चुनेटली बेटा ये सीधा डिफरेंशिएशन कर तो आप सकते हो, लेकिन वो गलत होगा क्योंकि इतना डायरेक्ट वर्क नहीं करता। और बेटा अगर इतना डायरेक्ट वर्क करने वाला होता तो क्यों मैं आपको इतना बड़ा बड़ा और डरावना रूल लिखवाता। आई बात बेटा समझ में? डिवीजन रूल बेटा थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है और कम से कम इतना डायरेक्ट तो बिल्कुल भी नहीं है। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया। कुछ क्वेश्चंस और ट्राई कर लेते हैं, उसके बाद ये पूरा का पूरा समझ में आ जाएगा। अगला देखना बेटा, इसको मिटा रहा हूँ। अगला बेटा इसके बाद आगे देखना अगला एग्जाम्पल, ये रहा खासकर आपके लिए चुना हुआ अगला एग्जाम्पल, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन साइन एक्स। ये बेटा कैसे करोगे? डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर साइन एक्स। पहले बेटा एक काम करो, आपने ये तो पहचान लिया कि इस केस में हमें रिक्वायर्ड क्या है, डिवीजन रूल। वेरी गुड। अब बेटा यहां पर एक मोटी लाइन खींच लो और नीचे में बेटा साइन एक्स का स्क्वायर कर लो। यहां पे आ जाएगा साइन एक्स का स्क्वायर, और यहां पहले बेटा साइन एक्स लिख लो। यहां तक क्लियर है? डिनोमिनेटर का स्क्वायर करो और डिनोमिनेटर को फिर ऊपर लिख दो। इसके बाद बेटा बच क्या गया, एक्स स्क्वायर, उसको डिफरेंशिएट कर दो 2x माइनस। अब बेटा पिछली बार साइन एक्स को छोड़ा था तो इस बार बेटा एक्स स्क्वायर को छोड़ दो और बेटा साइन एक्स को डिफरेंशिएट कर दो तो शायद कॉस एक्स आ जाए। अब थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर सकते हो बेटा, ज्यादा नहीं। न्यूमरेटर से x कॉमन ले सकते हो तो इससे बन जाएगा x अपॉन साइन स्क्वायर एक्स 2 साइन एक्स माइनस एक्स कॉस एक्स। जो भी आ जाए, उम्मीद करता हूं कि सबको समझ में आ गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखना बेटा। नेक्स्ट एग्जाम्पल है डी बाई डी एक्स ऑफ एल एन एक्स अपॉन एक्स। ये देखो बेटा, आपने पहचाना ना कि वंस अगेन हमें क्या चाहिए बेटा, डिवीजन रूल। बहुत बढ़िया। तो मोटी लाइन खींचो, नीचे में एक्स स्क्वायर बनाओ, ऊपर में एक्स को छोड़ दो। अब बेटा एल एन एक्स को डिफरेंशिएट करोगे तो 1 अपॉन एक्स आएगा माइनस। अब एल एन एक्स को छोड़ दो और एक्स को डिफरेंशिएट करोगे बेटा तो 1 आएगा। एक्स और 1 अपॉन एक्स कट जाएगा बेटा, एंड दिस विल बी इक्वल टू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर 1 माइनस एल एन एक्स। उम्मीद करता हूं कि सबको अच्छे से समझ में आ गया है। वेरी गुड। जरा आगे बढ़ते हैं, इसको मिटाते हैं बेटा और अगले एग्जाम्पल पर नजर जमाते हैं। अगला एग्जाम्पल देखना बेटा, अगला एग्जाम्पल है डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। ये वाला करके देखो। इस बार आप लोगों को दिख गया ना कि साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स और कुछ नहीं बल्कि tan एक्स है, और tan एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, सेक स्क्वायर एक्स। इस बार मैं श्योर हूं आधी से ज्यादा क्लास को दिखा होगा। वेरी गुड। अगर दिखा तो अच्छी बात है, नहीं दिखा बेटा तो दिखना चाहिए था, लेकिन मैं श्योर हूं बहुत सारे लोगों को दिखा होगा कि साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स tan एक्स है और tan एक्स का डिफरेंशिएशन सिंपली सेक स्क्वायर एक्स होता है। पर कोई बात नहीं, इसको डिफरेंशिएट कर डालते हैं, डिवीजन रूल से करते हैं और चेक करते हैं कि सच में सब सही सही आ रहा है या नहीं। ठीक है, तो डिनोमिनेटर cos x है, ये क्या बन जाएगा बेटा, cos x का स्क्वायर, और यहां पे बेटा हम cos x को एज इट इज छोड़ देंगे और sin x को जब डिफरेंशिएट करेंगे तो बेटा फिर से क्या मिलेगा, cos x माइनस। पिछली बार बेटा cos x को एज इट इज छोड़ा था, इस बार बेटा
साइन एक्स को एज इट इज छोड़ दो, और जब साइन एक्स को एज इट इज छोड़ोगे तो कॉस एक्स को डिफरेंशिएट कर डालो। जब कॉस एक्स को डिफरेंशिएट करोगे तो फिर मिलेगा बेटा माइनस साइन एक्स। इससे बेटा न्यूमरेटर में हमें मिल रहा है कॉस स्क्वायर एक्स प्लस माइनस माइनस प्लस हो गया साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स। और आप लोग इंटेलिजेंट हैं, आप लोग जानते हैं कि कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स 1 होता है। दिस इज 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स विच इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स। तो वो तो होना ही था, क्योंकि इधर LHS में बेटा tan x का डिफरेंशिएशन है ना, और tan x का डिफरेंशिएशन तो बेटा होता ही है सेक स्क्वायर एक्स। उम्मीद करता हूं सबको अच्छे से समझ में आ गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट में। एक और एग्जांपल बेटा ट्राई करते हैं। इस बार सेक एक्स का डिफरेंशिएशन देखते हैं, हम लोग खुद से रिजल्ट निकालेंगे। डी बाई डी एक्स ऑफ सेक एक्स। तो सेक एक्स को बेटा हम लोग अपनी तरफ से क्या लिख देते हैं, 1 अपॉन कॉस एक्स लिख सकते हैं ना। और इस पर क्या भिड़ाएंगे बेटा, इस पर अब लगने जा रहा है डिवीजन रूल, जिसमें न्यूमरेटर सिर्फ 1 है, न्यूमरेटर 1 है। अरे बहुत बढ़िया, तो इसको डिफरेंशिएट करते हैं डिवीजन रूल से। तो बेटा इसमें नीचे क्या रहेगा, इसमें नीचे रहेगा cos x का स्क्वायर, ऊपर cos x को ऐसे ही छोड़ दो, और 1 का डिफरेंशिएशन बेटा 0 हो जाएगा, माइनस। अब बेटा cos x को ऐसे ही छोड़ दो, अब 1 को ऐसे ही छोड़ दो, इस बार 1 को छोड़ दो बेटा, तो cos x का डिफरेंशिएशन होगा माइनस साइन x। ये फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हो बेटा, दिस विल बिकम इक्वल टू माइनस माइनस प्लस हो गया, दिस इज साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स को बेटा यूं लिख रहा हूं कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स, और यूं लिखने का कुछ पर्पज है। 1 अपॉन कॉस एक्स हो जाएगा बेटा सेक एक्स, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स हो जाएगा टैन एक्स। सो दिस इज इक्वल टू सेक एक्स इंटू टैन एक्स, जो कि आपको अच्छे से मालूम है कि सेक एक्स का डिफरेंशिएशन होता है। तो ये हो जाएगा बेटा 1 अपॉन कॉस एक्स को बना दिया हमने सेक एक्स, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स को बना दिया टैन एक्स। तो हमें तो याद भी किया होगा बेटा आपने कि टैन एक्स सेक एक्स का डिफरेंशिएशन बेटा सेक एक्स इंटू टैन एक्स होता है। उम्मीद करता हूं अभी तक सारे केसेस आपको अच्छे से क्लियर हैं। तो जरा इसे मिटाकर और आगे बढ़ते हैं, इसे पूरा मिटा देते हैं बेटा। एक क्वेश्चन और करते हैं डिवीजन रूल पर, और फिर अगले टॉपिक पे चलते हैं। मुझे तो मजा आ रहा है डिवीजन रूल पर। एक क्वेश्चन और बनता है बेटा, एक क्वेश्चन और देखिए। अगला है डी बाई डी एक्स ऑफ ई रेज टू पावर एक्स अपॉन एल एन एक्स। ये वाला देखो बेटा, डी बाई डी एक्स ऑफ ई रेज टू पावर एक्स अपॉन एल एन एक्स। इसमें पहला स्टेप क्या है बेटा, डिवीजन रूल है, ये तो हमें दिख रहा है, मोटी लाइन खींच लेते हैं। नीचे में बेटा क्या रहेगा, ln x का स्क्वायर, नीचे में रहेगा बेटा ln x का स्क्वायर, ऊपर में बेटा ln x को यूं ही छोड़ दो, और e रेज टू पावर x को डिफरेंशिएट करो। किसी को पता भी नहीं चलता कि e रेज टू पावर x को डिफरेंशिएट किया गया है, क्योंकि e रेज टू पावर x को डिफरेंशिएट करके वापस क्या आया, e रेज टू पावर x माइनस। अब बेटा पिछली बार e रेज टू पावर x को डिफरेंशिएट किया था, इस बार e रेज टू पावर x को छोड़ दो, ln x को डिफरेंशिएट करो बेटा 1/x आ जाएगा। और इसको थोड़ा सा तो सिंप्लीफाई कर सकते हैं, e रेज टू पावर x बेटा कॉमन ले लो, नीचे से ln x का स्क्वायर आ गया, और ऊपर में हो गया बेटा ln x माइनस 1/x। फाइन, नो प्रॉब्लम एट ऑल। उम्मीद करता हूं सबको समझ में आ गया। और प्रॉब्लम करते हैं, डिवीजन रूल तो अपने को समझ में आ रहा है,
ठीक है, अगला डिवीजन रूल ट्राई करो बेटा, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब अपॉन कॉस एक्स। देखो बेटा कैसे करोगे, पहले क्या करो, मोटी लाइन तो बेटा लगा दो, नीचे क्या हो जाएगा बेटा, cos x का स्क्वायर, ऊपर क्या होगा बेटा, एक बार तो cos x यूं ही रखा जाएगा और x क्यूब का डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। x क्यूब को जब डिफरेंशिएट करोगे बेटा तब मिलेगा 3x स्क्वायर। आया बेटा समझ में? माइनस बड़ी लाइन खींचो बेटा, बड़ी लाइन खींच डालो, और जब बड़ी लाइन खींचोगे तो इस बार एक्स क्यूब को छोड़ दो, पिछली बार एक्स क्यूब को डिफरेंशिएट किया, इस बार एक्स क्यूब को छोड़ दो, और अब cos x को डिफरेंशिएट करना है, cos x को डिफरेंशिएट करोगे बेटा तो आपको मिलेगा माइनस साइन एक्स। माइनस माइनस बेटा प्लस हो जाएगा, न्यूमरेटर से एक्स स्क्वायर आप कॉमन भी ले सकते हो, तो ये बन सकता है बेटा थोड़ा सा और सिंप्लीफाई होके एक्स स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, एक्स स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, ब्रैकेट के अंदर बचा बेटा 3 cos x, माइनस माइनस बेटा प्लस हो गया प्लस x, 3 cos x प्लस x। आया बेटा समझ में सबको? अरे बहुत बढ़िया, तो जरा इसको भी मिटाते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। अगला रूल है बेटा चेन रूल, ध्यान से देखना बेटा, चेन रूल। और चेन रूल बहुत आसान है, चेन रूल बहुत आसान है, शर्तें लागू है ना, होता है ना, शॉपिंग करने जाते हो तो लिखा रहता है सेल 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 शर्तें लागू, है ना, आपको नहीं मिलेगा, ठीक है, तो वैसे ही बेटा चेन रूल बहुत आसान है, शर्तें लागू। शर्त यह है कि आप रियलाइज करो कि चेन रूल रिक्वायर्ड है। अगर कोई आपको बता दे कि इस क्वेश्चन में चेन रूल लगेगा तो चेन रूल लगाना बहुत आसान है, इतना आसान है कि ज़्यादातर लोग रियलाइज ही नहीं करते हैं कि चेन रूल यहाँ लगेगा, और अगर रियलाइज नहीं करते हो बेटा कि चेन रूल लगने वाला है तो गलत होगा ना। एक बार आप चेन रूल पढ़ लोगे बेटा तो चेन रूल में सिर्फ एक टाइप की गलती करोगे, वो एक टाइप की गलती ये है, ओहो ध्यान नहीं रहा कि यहाँ पर बेटा चेन रूल रिक्वायर्ड है। समझ गए? तो ज़रा सा स्टार्ट करते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग है बेटा चेन रूल। चेन रूल में क्या होता है, मुझे डिफरेंशिएट करना है डी एक्स क्यूब बाई डी वाई क्यूब बाई डी एक्स। अरे उससे पहले एक चीज़ आपको और बता दूं बेटा, ज़रा सा चेन रूल से पहले मैंने आपको बड़ी मेहनत से पढ़ाया, याद कराया, उस पर फिर क्वेश्चंस भी करवाए कि डी साइन एक्स अपॉन डी एक्स कॉस एक्स होता है, करवाया ना। लेकिन अगर वेरिएबल x के बजाय t हो तो क्या फर्क पड़ता है, x तो जस्ट एक नाम है ना। तो d साइन t अपॉन डी टी क्या होगा बेटा, ऑब्वियसली कॉस टी। d साइन t अपॉन डी टी क्या होगा, कॉस टी, और d साइन y अपॉन डी वाई क्या होगा, कॉस y। अरे इसमें कोई परेशानी नहीं है ना, हर लेटर के लिए, हर अल्फाबेट के लिए आपको अलग अलग तो याद नहीं कराऊंगा ना, वरना तो बेटा बहुत सारे बन जाएंगे हर रूल के। समझ गए? तो वेरिएबल से बेटा फर्क नहीं पड़ता, वेरिएबल कुछ भी हो। अगर साइन एक्स का डी साइन एक्स बाई डी एक्स कॉस एक्स है तो डी साइन टी बाई डी टी कॉस टी है। खास के बेटा फिजिक्स में अक्सर बहुत सारी जगह, मेजॉरिटी ऑफ जगह, सारी जगह नहीं लेकिन मेजॉरिटी ऑफ प्लेसेस में डिफरेंशिएशन टी के रेस्पेक्ट में होगा, जहां के टी क्या है, टाइम। तो बहुत सारी जगह बेटा डिफरेंशिएशन हम लोग किसके रेस्पेक्ट में करने वाले हैं, टाइम के रेस्पेक्ट में। आया बेटा समझ में? अरे बहुत बढ़िया। नेक्स्ट देखना बेटा, अगर इस रूल को फॉलो करें
तो फिर डी साइन वाई बाई डी एक्स कितना होगा? ये कॉस वाई नहीं होगा, ये बेटा कॉस वाई नहीं होगा, क्योंकि ऊपर में वेरिएबल y है और नीचे में वेरिएबल x है। ठीक है, ऊपर और नीचे वेरिएबल बेटा अलग है। जब भी ऊपर और नीचे वेरिएबल अलग होता है तब बेटा ये क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं होता, थोड़ी सी जगह बना के नीचे लिख दे रहा हूं, डी साइन वाई बाई डी एक्स। ये ध्यान देना बेटा, जब भी ऊपर नीचे वेरिएबल अलग हो फिर किसकी जरूरत पड़ती है बेटा? चेन रूल की, जो कि रूल वूल कुछ नहीं, एक टेक्निक है बस। ठीक है, जब भी ऊपर या नीचे वेरिएबल अलग हो तो किसकी जरूरत पड़ती है? चेन रूल की। चेन रूल की जरूरत समझ गए? चेन रूल कब जरूरत पड़ती है बेटा? जब ऊपर में वेरिएबल y हो, नीचे में वेरिएबल x हो, कुछ अलग वेरिएबल हो। ऊपर और नीचे वेरिएबल अगर अलग है बेटा तो फिर हमें क्या चाहिए? चेन रूल। अगर ऊपर और नीचे वेरिएबल सेम है तब कोई रूल नहीं चाहिए, आराम से डिफरेंशिएट करो जैसे कर रहे थे बेसिक से या फिर प्रोडक्ट रूल से या डिवीजन रूल से। ऊपर नीचे वेरिएबल अगर अलग हैं तो किसकी जरूरत पड़ जाती है बेटा? चेन रूल की। ठीक है, फिजिक्स में आपको पहचानना पड़ेगा बेटा कि कब कब चेन रूल रिक्वायर्ड है, और जब भी चेन रूल रिक्वायर्ड होता है, ठीक है, फिर उसके बाद आसान है। देखो बेटा, ऊपर में क्या है? डी साइन वाई, तो नीचे क्या होना चाहिए था? डी वाई। अगर डी साइन वाई बाई डी वाई पूछता तब तो आप आराम से बताते ना कि डिफरेंशिएशन कॉस वाई है। तो नीचे बेटा आपको क्या चाहिए? डी वाई। तो इसको लिख लो बेटा, डी साइन वाई बाई डी वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स। मैंने ऊपर नीचे डी वाई से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, इसी टेक्निक को बेटा चेन रूल कहते हैं। डी साइन ऊपर नीचे बेटा किससे मल्टीप्लाई किया है? डी वाई से। तो फर्स्ट टर्म हो गई अब डी साइन वाई बाई डी वाई, और सेकंड टर्म हो गए डी वाई बाई डी एक्स। कुछ नहीं किया बेटा, ऊपर नीचे डी वाई से मल्टीप्लाई किया। इस टेक्निक को बेटा क्या कहते हैं? इस टेक्निक को कहते हैं चेन रूल। ठीक है बेटा, तो डी साइन वाई बाई डी वाई ये डिफरेंशिएट करके हो जाएगा बेटा कॉस वाई, इसमें कोई पंगा नहीं है। और ये डी वाई बाई डी एक्स यहीं पर झूलता रहेगा, इसका अभी कोई भी इलाज नहीं हुआ है। डी वाई बाई डी एक्स बेटा यहीं झूलता रहेगा, अभी कोई इसका कुछ नहीं कर सकता। कोई इसका क्यों कुछ नहीं कर सकता? क्योंकि बेटा ये बेसिकली ऊपर नीचे वेरिएबल अलग है ना, तो कुछ तो उसका इंपैक्ट होगा। आया बेटा समझ में? अगला एग्जाम्पल देख लेना बेटा। अगला देखना बेटा, डी ई रेज टू पावर एक्स बाई डी टी। और मैक्सिमम स्टूडेंट्स जब ये क्वेश्चन देखते हैं, अभी तो आप चेन रूल कर रहे हो तो पहचान लोगे, लेकिन जब भी ये क्वेश्चन आता है बेटा, मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इसका डिफरेंशिएशन ई रेज टू पावर एक्स लिखते हैं। आखिर इतने नाच गाने तमाशे के साथ आपको बताया गया था कि ई रेज टू पावर एक्स का डिफरेंशिएशन खुद ई रेज टू पावर एक्स होता है, लेकिन बेटा ई रेज टू पावर एक्स का डी ई रेज टू पावर एक्स बाई डी एक्स ई रेज टू पावर एक्स के बराबर होता है। यहाँ ऊपर में वेरिएबल एक्स है बेटा और नीचे में वेरिएबल टी है। इसे कैसे डिफरेंशिएट करोगे बेटा? पहले इसको ऊपर नीचे dx से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लो। जब dx से मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे, dx से समझ में आया ना क्यों मल्टीप्लाई डिवाइड किया? क्योंकि जब dx से मल्टीप्लाई डिवाइड किया तो ये वाली टर्म अब सिंप्लीफाई हो जाएगी। इसका डिफरेंशिएशन एक्चुअली क्या होता है? e रेज टू पावर x इनटू सेकंड टर्म बेटा क्या रह गई? dx बाई dt। आई बात बेटा समझ में? और क्वेश्चन देख लो, और क्वेश्चन देखना बेटा। अगला इसके बाद डी ln x बाई डी वाई, ये वाला करो, डी ln x बाई डी वाई। इस बार बेटा ऊपर में क्या बैठा हुआ है? x, तो नीचे में भी क्या होना चाहिए था? x, dx होना चाहिए था। नीचे में dx रहता तब ये डिफरेंशिएशन आराम से होता।
तो किससे मल्टीप्लाई करोगे? ऊपर नीचे। बिल्कुल सही, आपको समझ में आया। ऊपर नीचे dx से मल्टीप्लाई डिवाइड करो। दिस विल बिकम इक्वल टू dln x बाई dx इंटू dx बाई dy। और बेटा ln x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1 अपॉन x और dx अपॉन dy एज इट इज यहां पर आ जाएगा। ठीक है, अगला एग्जाम्पल ट्राई करते हैं और एग्जाम्पल देखते हैं बेटा। इधर मिटा दूं और एग्जाम्पल देखो। चेन रूल बेटा पहचानना सीखो बेटा। चेन रूल पहचान लोगे बेटा तो कभी गलती नहीं करोगे। चेन रूल पहचान नहीं पाओगे तब तो गलती होगी ना। अगला है बेटा d tan थीटा बाई dx। यहां पे नया वेरिएबल क्या है बेटा? थीटा। इसको कैसे करेंगे बेटा? इसको लिख लेंगे d tan थीटा बाई किससे मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे? इस बार d थीटा से मल्टीप्लाई डिवाइड करना। दिस विल बिकम d tan थीटा बाई d थीटा इंटू d थीटा बाई dx। आया बेटा समझ में? और इससे फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन बेटा हो जाएगा d tan थीटा बाई d थीटा। दिस विल बी sec स्क्वायर थीटा और d थीटा बाई dx ऐसे ही रह जाएगा। आया बेटा समझ में? अभी उसका कुछ नहीं कर सकते हो, अभी वैसे ही रहेगा। ठीक है, अगला एग्जाम्पल देखो बेटा। अगला एग्जाम्पल है dx स्क्वायर बाई dt। जल्दी ही मोशन के चैप्टर में ऐसे ऐसे एग्जाम्पल आएंगे। इसको कैसे डिफरेंशिएट करोगे? नीचे में क्या चाहिए था आपको? नीचे में क्या चाहिए था? dx। तो इसको बेटा dx से पहले मल्टीप्लाई डिवाइड कर लो। दिस विल बिकम इक्वल टू dx स्क्वायर बाई dx इंटू dx बाई dt। ठीक है बेटा, और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन अब हो जाएगा बेटा। दिस विल बी 2x इंटू dx बाई dt। मुझे हो गया, बहुत सारे एग्जाम्पल आपको करा दिए बेटा। आज की क्लास में हमने प्रोडक्ट रूल, डिवीजन रूल सीखा अच्छे से, और लास्ट में बेटा चेन रूल को पहचानना सीखा। चेन रूल सॉल्व करना तो बहुत आसान है, उसको पहचानना अकेला चैलेंज है। आप में से कई लोग थोड़ा थोड़ा बोर हो रहे होंगे क्योंकि ये बहुत इजी है, इसमें कोई खास बात तो है नहीं, एक जैसे एग्जाम्पल बार बार कराए जा रहे हैं। कंग्रेचुलेशंस। बोर होना अच्छा है क्योंकि वो इंडिकेट करता है कि आपको सारी चीजें अच्छे से समझ में आ गई हैं। आप चाहते हो कि कुछ और एक्साइटिंग हो, डिफिकल्टी लेवल कुछ बढ़े। ऑन अदर हैंड बोर होना बेटर है कंपेयर्ड इससे कि कुछ समझ नहीं आ रहा किस चीज की बात कर रहे हैं। उम्मीद करता हूं आप लोग सबको बेटा समझ में आ रहा है कि हम किस चीज की बात कर रहे हैं। ठीक है, बोर हो रहे हो तो ठीक है बेटा, कोई बहुत ज्यादा नहीं है। नेक्स्ट क्लास में बेटा हम लोग एक मेजर रूल सीखेंगे, इन एंड आउट मेथड। कंपेयर टू दीज रूल्स वो रूल काफी एक्साइटिंग है। ठीक है, कंपैरेटिवली बहुत ज्यादा भी कुछ नहीं है। तो मिलता हूं कल की क्लास में। थैंक्स अ लॉट।